बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ वी हैव इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 3 दी हुई है, लेकिन वो है 4 क्योंकि चौथी जो है वो ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ न्यूटन, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो न्यूटन ने पेश की थी और न्यूटन के नाम से भी इन्हें शो किया मतलब किया जाता है कि मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोला जाता है, इन्हें न्यूटन्स इक्वेशंस भी बोला जाता है। उसी तरह जो फोर्थ इक्वेशन है वो आप आई थिंक सो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। वो एक ग्रेविटेशन लॉ ऑफ न्यूटन है, वो मोशन है, वो भी न्यूटन का है। ठीक है। देयर आर 3 बेसिक इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर बॉडीज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में मूव करती है, तो उसके लिए हमारे पास बेसिक 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर बॉडी जो है हमारी वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी, देन हमारे पास वो 3 इक्वेशंस अप्लाई होंगी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। These equations relate initial velocity, final velocity, acceleration, time, distance covered by a moving body। ठीक है, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं ये रिलेट करती हैं इनिशियल वेलोसिटी यानी बॉडी पहले कहाँ पे था, फाइनल वेलोसिटी कहाँ जाके रुका, एक्सेलरेशन उसमें वेलोसिटी के मतलब चेंज से कितना एक्सेलरेशन पैदा हुआ, टाइम बॉडी ने कितना टाइम कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग बॉडी। तो एक बॉडी जो मूव करके मतलब एक कार अगर हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो हमारे घर से रेलवे स्टेशन तक गई है, तो हमारे घर के पास जो उसकी पोजीशन थी वो इनिशियल मतलब उसकी वेलोसिटी जो है हमने कार को स्टार्ट किया, फिर जहाँ वो स्टेशन रेलवे स्टेशन तक जाके रुकी तो वो फाइनल पोजीशन थी। और अगर हमने रेलवे स्टेशन के दरमियान कुछ मतलब टर्न्स वगैरह लिए, उस वेलोसिटी में चेंज जो है वो एक्सेलरेशन पैदा कर दिया। और टाइम जो हमारा घर से वहाँ जाने तक का टाइम था, वो डिस्टेंस कवर जो हमने हमारे घर से लेकर स्टेशन तक का डिस्टेंस कवर किया वो। ठीक है। टू सिंप्लीफाई द डेरिवेशन ऑफ दीज इक्वेशन, तो हमने इन इक्वेशन की जो डेरिवेशंस हैं इनको सिंप्लीफाई करना है। वी इज्यूम दैट द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, तो हम ये इज्यूम करते हैं कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलोंग होती हैं। hence we consider only the magnitude of displacement, तो हम एक मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कंसिडर करते हैं, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को भी कंसिडर करते हैं। Consider a body moving with initial velocity v, vi। ये आई जो है ना ये डिनोट करता है कि ये इनिशियल पोजीशन पे था। ठीक है। अब एक बॉडी मूव किया विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है वी आई, इन ए स्ट्रेट लाइन में उसने मूव किया विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और उसके पास जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन ए से डिनोट किया गया है एक्सेलरेशन को। its velocity become vf after time t, कुछ टाइम गुजरा है उसके बाद उसकी वेलोसिटी vf हो गई है, सॉरी vf। ठीक है। दैट मोशन ऑफ बॉडी इज डिक्रीजिंग बाय स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। मोशन बॉडी की जो मोशन है ना वो टाइम गुजरने के साथ फाइनल वेलोसिटी आई है हमारे पास, तो वो डिक्रीज करेगी अकॉर्डिंग टू स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है क्वेश्चन ऑफ मोशंस का। ठीक है। ये अक्सर पेपर्स में आ जाता है। तो द स्लोप डिस्क्राइब स्ट्रीम टाइम ग्राफ, और जो इन्होंने ग्राफ दिया बाय लाइन ए बी, ये देखिए ना यहाँ से जो है ये एक्सेलरेशन है, और उसने कहा है कि जो बॉडी की मोशन है वो डिस्क्राइब करती है बाय स्पीड टाइम ग्राफ। जो ये डायग्राम दी हुई है ना इसके ज़रिए इस बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। नाउ वी हैव द स्लोप बी एफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज एक्सेलरेशन ए बी के पास जो एक्सेलरेशन है वो ए है। The total distance covered by the body is shown by the shaded area under the line AB। इस लाइन AB के अंडर जितना भी एरिया, आप ये नहीं कहेंगे कि ये डॉटेड लाइन तो ये अलग एरिया ये अलग एरिया, नहीं, जितना भी ये ब्लू एरिया शो किया गया ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस टोटल कवर किया है। मतलब हमारे घर से जो रेलवे स्टेशन तक का फासला ये टोटल उसने यहाँ शो किया हुआ है। ठीक है।
distance covered by shaded area under the line AB. Equation of motion can be obtained easily from the graph. आपने ग्राफ को जहन में रखना है और उस ग्राफ के जरिए आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिस्कवर करना है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ ए बॉडी इज शोन. ठीक है, ये दिया हुआ है. स्लोप ऑफ लाइन ए बी गिव्स द एक्सेलरेशन ए ऑफ द बॉडी. ए बी हमें क्या देती है? एक्सेलरेशन. ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ए बी. ठीक है, और ये सी, ए सी डी सी. ठीक है, और इज इक्वल टू, हमने फिर इस एरिया में से इस एरिया की जो ये साइड है इसको माइनस करना है. बी डी माइनस सी डी ओवर ओ डी. ये देखिए ना, यहाँ पे ये एरिया ए है. अब बी सी जो है हमारे पास, बी सी ये जो बी सी दिखाया गया हमें, उसको इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन ओपन किया, यानी जिसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, वैसे इन्होंने ये दो वैल्यूज यहाँ पे शो किए हैं, बी डी, बी से डी, एंड देन सी डी, सी डी. ठीक है, इस टोटल एरिया में से इस एरिया को माइनस किया हुआ है. और ओ डी, ये ए बी था पहले हमारे पास, यहाँ से जो अगर हमने डिस्टेंस लिया तो वो ओ डी है. ठीक है, अब बी डी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी. मैंने आपको कहा कि फाइनल वेलोसिटी, सी डी इनिशियल वेलोसिटी, सी से डी ये इनिशियल वेलोसिटी है, और बी डी हमारी फाइनल वेलोसिटी है. ओ डी हमारे पास टाइम है, जो हमारे घर से रेलवे स्टेशन तक टाइम लगा वो है. ठीक है, नाउ वी पुट द वैल्यूज. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी. हमने बैक पे भी पढ़ा था कि एक्सेलरेशन जो है वो इस फॉर्म में होता है, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी. ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन है. वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी. इन तीन फॉर्म में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को लिखा जा सकता है. आपके पास कहीं भी ये फॉर्म आती है तो आप कहेंगे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. और या देयरफॉर, हम इन दो, ये जो साइन है इसे देयरफॉर बोलते हैं, ये 3 नुक्ते लगे हुए हैं ऐसे करके. ठीक है, देयरफॉर. और अगर ये 2 नुक्ते ऊपर होते हैं तो हम इसको बोलते हैं सिंस. देयरफॉर जो है हम इसलिए लिखते हैं कि हम ये बात शो करना चाह रहे होते हैं कि हम इस फॉर्म को इसमें भी शो कर सकते हैं, इसमें भी शो कर सकते हैं. ये देयरफॉर होता है. अगर हमने किसी क्वेश्चन का पीछे से हवाला देना होता है तो हम सिंस के ये 3 नुक्ते, ये सिंस के लिए यूज़ होते हैं और ये हमारे पास देयरफॉर के लिए. ठीक है, ये हमारे पास आगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन